भगवान श्री कृष्ण को रातों रात मथुरा छोड़कर द्वारिका में क्यों बसना? आज द्वारिका भगवान श्री कृष्ण की नगरी के रूप में जानी जाती है, लेकिन यह हमेशा से भगवान श्री कृष्ण का अपना घर नहीं था। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था और वो वहीं के राजा थे, पर कुछ ऐसा हुआ कि उन्हें मथुरा छोड़कर द्वारिका में आकर बसना पड़ा और बाद में द्वारिका भी डूब गई। चलिए जानते हैं दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के नाम से 3 जगह जानी जाती है। पहला, मथुरा, जो उनका जन्म स्थल था। दूसरा, वृंदावन, जहाँ मैया यशोदा द्वारा उनका लालन पालन हुआ था। और तीसरा, द्वारिका, जहाँ के श्री कृष्ण राजा बने। लेकिन द्वारिका के राजा बनने से पहले श्री कृष्ण मथुरा के राजा थे, पर उन्हें मथुरा छोड़ना पड़ा और द्वारिका जाकर बसना पड़ा। आखिर ऐसा क्या हुआ? पौराणिक कथाओं के अनुसार जब श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध किया तो सबको लगा कि अब मथुरा से सारे संकट हट गए हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम के साथ राजपाट का काम देखने लगे, लेकिन मथुरा पर एक अनिश्चितकालीन संकट आ पड़ा। कंस का एक रिश्तेदार जरासंध कंस की मृत्यु का बदला लेने के लिए बार बार अब मथुरा पर आक्रमण करने लगा था। उसने मथुरा की सेना से 10 गुना बड़ी सेना लेकर 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया, लेकिन हर बार श्री कृष्ण और बलराम अपनी चालाकी से उसे हरा देते। लेकिन वह फिर सशक्त होकर हमला कर बैठता। जब उसने फिर से 18वीं बार बड़ी सी सेना लेकर मथुरा पर आक्रमण किया तो श्री कृष्ण ने महसूस किया कि जरासंध का वध उनके हाथों नहीं लिखा है और बार बार बचाव करने में मथुरा की सेना और प्रजा का काफ़ी नुकसान हो रहा है। जरासंध उनसे व्यक्तिगत बदले की भावना से हमला कर रहा है। अगर उन्होंने इस बार हमले का जवाब दिया तो यादवों का समूल नाश हो जाएगा। इसलिए मथुरा की भलाई के लिए उन्होंने अपने परिवार और मित्रों सहित एक नए प्रदेश में जाकर बसने का फैसला किया। रातों रात मथुरा छोड़ने के कारण ही श्री कृष्ण को रण छोड़ भी कहा गया। श्री कृष्ण के इस निर्वासन में कई महीने की यात्रा हजारों लोगों को तय करनी पड़ी, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान भी गई, लेकिन फिर भी उन्हें वह स्थान मिल ही गया जिसका नाम था द्वारिका। श्री कृष्ण ने पहले एक नया शहर बसाने की योजना बनाई थी, लेकिन द्वारिका आने पर उन्हें एक छोटे से द्वीप पर एक अच्छा बसा बसाया शहर मिल गया। उस समय उस शहर के राजा थे रेवत, जिनकी एक बेटी थी रेवती। रेवत और रेवती सतयुग से थे, इसलिए उन्हें अपनी बेटी के लिए एक ऐसा वर चाहिए था जो सतयुग के लोगों के जैसा लंबा चौड़ा और शक्तिशाली हो। बलराम काफी लंबे चौड़े थे और हल जैसे भारी भरकम हथियार को धारण करने वाले। उनसे ही रेवती का विवाह हुआ और इस तरह श्री कृष्ण और बलराम द्वारिका पर राज करने लगे। द्वारिका राज में प्रवेश के लिए कई द्वार थे, इसलिए इसे द्वारिका कहा गया। लेकिन महाभारत के 36 वर्ष बाद भी एक श्राप के कारण द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई।